विनोद कुमार बिन्नी, जिन्होंने लक्ष्मी नगर सीट से जीत दर्ज की थी आपकी तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि मेरा श्रेय कुछ भी ना रहा हो, लेकिन कम से कम लक्ष्मी नगर सीट और साथ ही साथ कोंडली की जो सीट है वो उन्हीं की वजह से उनका भी कोई हिस्सा रहा होगा। लेकिन उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने वही मुद्दे उठाए हैं जो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में थे। बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, साथ ही साथ ठेकेदारी प्रथा और हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने को लेकर, जिसमें उनका ये कहना है कि इस 19-20 दिन में आपकी सरकार नाकाम रही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जन लोकपाल की उठाई। उन्होंने कहा कि जब मैनिफेस्टो में और जहां भी आप सभाएं करते थे सरकार बनाने से पहले, आप ये दम भरते थे कि 15 दिन में हम जन लोकपाल को पास करवाएंगे, तो अब आपकी वो बातें कहां गई, वो दावे कहां गए जो इस वक्त मौजूदा स्थिति में झूठे साबित हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बिन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे संवाददाता कुंदन सिंह और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के घर से जुड़ रहे हैं अमित कुमार, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन शुरुआत कुंदन आपसे, ये जो बातें कही जा रही हैं बिन्नी के द्वारा, इनमें सच्चाई कितनी नजर आती है? क्योंकि आप तमाम लोग ये भी अच्छी तरह से समझते हैं कि 19 दिन की सरकार है, शुरुआत की है, अभी वक्त लगेगा चीजों को होने में। देखिए प्रीति, बिल्कुल ये सवाल जरूर उठेंगे। सवाल अपोजिशन ने कभी कभी उठाया है, लेकिन बड़ी चिंता की विषय ये है कि सवाल आपके एक विधायक की तरफ से उठाया जा रहा है। उसका नतीजा आपको बता दूं कि पूरी एक फहरिस्त है। मतलब आपको बता दूं कि इसमें उन तमाम आरोपों का जिक्र किया गया है जो अमूमन कमोबेश कभी अपोजिशन उठाता है, कभी मीडिया उठाती है, और तमाम दूसरे फोरम से अरविंद केजरीवाल, उनकी टीम और उनकी पार्टी पे उठाए जाते रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद बिन्नी का जो पिछला हिस्सा घर है, इनके समर्थक भी काफी एक दुख करके आ रहे हैं और उन बातों को उठा रहे हैं, और एक तरह से आगे की रणनीति तय की जा रही है कि आखिर किस तरीके से अगर वो आंदोलन पे बैठते हैं, धरने पे बैठते हैं तो क्या करेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रीति, मैं आपको बात बता दूं कि ये बात सही है कि लोग उनसे सवाल पूछेंगे अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी से। ये बात अलग पार्टी तर्क दे सकती है कि 15 दिनों की सरकार में जितना ज्यादा काम किया शायद देश के इतिहास में किसी ने काम नहीं किया, ये अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी का मानना है। लेकिन आपने इतना मोरल ग्राउंड खड़ा किसने किया था? किस शख्स ने कहा था कि 15 दिन के अंदर जन लोकपाल लाएंगे? किस शख्स ने कहा था कि 24 घंटे का डेडलाइन दिया था? किस शख्स ने किसी इश्यूज के लिए 48 घंटे का डेडलाइन दिया था? तो सवाल तो उठने लाजमी और सवाल उठेंगे भी, क्योंकि इस पूरी खेल की जो स्क्रिप्ट है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही तय की थी, और अब सवाल उठने लाजमी है। लेकिन कुछ सवाल बहुत गंभीर आरोप थे जिसमें अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीकों को लेकर जो पहले से उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं, इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की नाटक का लेकर, और उसी का उदाहरण मैं आपको बता दूं कि कुमार विश्वास जिस तरीके से अमेठी में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो उम्मीदवार हैं, जबकि पहली पार्टी की सूची 20 तारीख को आनी है। तो ऐसे मुद्दों पे अपोजिशन की तरफ से, पार्टी के भीतर से, तमाम फोरम से सवाल जरूर उठेंगे। उन्होंने एक पत्रकार विशेष का जिक्र किया जिन्होंने कहा कि 2 दिन पहले आए हैं और इस तरीके का जिक्र कर रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी हो, क्योंकि यही पार्टी जब तमाम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से लोग ज्वाइन कर रहे थे तो पार्टी का कहना था कि पहले 4 महीने तक आप सामान्य वॉलंटियर की तरह काम हमने देख ली है और उसका रिएक्शन भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल ये होना ही था। बीजेपी की तरफ से रिएक्शन है। सीधे रुक कर सकते हैं दिल्ली सचिवालय का संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अब क्या होने जा रहा है? अरविंद केजरीवाल क्या कार्रवाई कर सकते हैं बिन्नी के खिलाफ? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कल जिस तरह से बिन्नी ने मोर्चा खोला था, उसके बाद ही कल शाम को, देर शाम योगेंद्र यादव दिल्ली वापस आए। वो हरियाणा में थे, चुनाव प्रचार में लगे थे, वहां पे छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे। कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे और अभी सुबह सुबह जैसे ही बिन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, मुझे लगता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत खत्म होने का शायद इंतजार कर रहे थे, और इसके बाद वो सचिवालय पहुंचे योगेंद्र यादव, और अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है जो उनकी, खासतौर से योगेंद्र यादव हुए, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जैसे लोग, जो 4-5 लोग के जो ग्रुप है, उनकी मीटिंग चल रही है। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की बात होगी कि अब देखना है कि क्या जवाब दिया जाता है, किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। क्योंकि सुबह जब अरविंद केजरीवाल सचिवालय पहुंचे थे, जब उनसे कहा गया कि बिन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है इसके बाद मैं उनका जवाब दूंगा, हर मुद्दे जो हर आरोप होंगे उनका जवाब दूंगा। तो इंतजार है और उम्मीद की जा रही है न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी ने हाई मॉरल ग्राउंड की बात की है, हमेशा से ये कहा है कि वो बीजेपी कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी से अलग है। लेकिन अब
जो पार्टी के भीतर चल रहा है, जिस तरह से बिन्नी हो, ये कहा जा रहा है कि 3-4 लोग और हैं ऐसे लोग जो नाराज हैं, कहा कि खास तौर से जो अरविंद केजरीवाल के कामकाज करने के जो तरीके हैं, बहुत ही ऑटोक्रेट तरीके से काम करते हैं। उनका यह आरोप है कि 3-4 लोग जो आप बात कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ बिन्नी इकलौते ऐसे विधायक नहीं है, 3-4 और विधायक हैं जो नाखुश है, जो असंतुष्ट है जिस तरह से सरकार काम कर रही है। लेकिन इस बीच बिन्नी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या कही हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। केजरीवाल तानाशाह की तरह काम करते हैं, ये एक बड़ा आरोप बिन्नी ने लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री पर। आप में सिर्फ 4-5 लोगों की ही चलती है, जिसमें उन्होंने कुमार विश्वास, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। कुर्सी के लिए पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल है, तो फिर स्क्रीनिंग कमेटी का ड्रामा क्यों किया जाता है? बिना मांगे इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, और ऐसे में जब मांगा जाता है तो क्या वाकई में एक न्याय संगत फैसला होता है? आज जो फैसले होते हैं उसमें कांग्रेस का भी हाथ है, सीधे सीधे साठगांठ है आप और कांग्रेस के बीच। सरकार बनते ही घमंडी हो गए हैं केजरीवाल, ये बिन्नी ने अपने बगावती तेवर दिखाते हुए कहा है। और कहा है कि केजरीवाल 2 महीने का समय टाइम पास करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी। 26 जनवरी से पहले लोकपाल पास कराएं, ये उन्होंने कहा है, और नहीं तो वो अनशन करेंगे। महिला सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्स बनाई जाए, ये उन्होंने कहा। ये वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे, केजरीवाल ने वादे पूरे नहीं किए तो मैं अनशन पर बैठूंगा। लक्ष्मी नगर से विधायक बिन्नी दूसरी बार नाराज हुए हैं, लेकिन इस बार उन्हें कोई मनाने नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है। हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं सचिवालय से, और साथ ही साथ बने हुए हैं कुंदन सिंह, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वसुंधरा एनक्लेव में बिन्नी ने की, वहां से। कुंदन, दिक्कतें आम आदमी पार्टी और सरकार की इसलिए ज्यादा बढ़ जाती हैं कि ये आरोप किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बल्कि उनके अंदर के ही एक विधायक ने लगाए हैं, और ऐसे में अब बचाव करना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बचाव का तरीका ही था कि जब पहली बार ये कहा गया कि उनको पार्लियामेंट्री सचिव बना दिया जाएगा, इसके बाद पार्टी का एक घड़ा इस विरोध में आया कि अगर इस तरीके से वादे किए गए तो एक तरह से पावर बार्गेन की शुरुआत होगी, जो कि अलग मैसेज आएगा। और उसी का नतीजा है कि जो मुख्यमंत्री का संसदीय सचिव का पोस्ट उनको नहीं दिया गया। इसके बाद जो दूसरे प्रॉमिसेस किए गए थे, ये माना जा रहा था कि उनको लोकसभा का उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जाएगा, और जिसको लेके बिन्नी आश्वस्त थे। बिन्नी ने खुद अप्लाई भी किया था, जो पार्टी की प्रोसेस चल रही थी। लेकिन जब ये साफ हो गया कि पार्टी किसी भी सिटिंग एमएलए को नहीं देगी, इसके बाद उनका गुस्सा फटा, और उसका नतीजा आपके सामने है। तो सबसे बड़ा जो संकट है पार्टी के आगे, जो हाई मोरल ग्राउंड पार्टी खड़ा करती है कि उसका एक-एक उम्मीदवार, एक-एक वॉलंटियर किसी पद के लिए नहीं आता, लेकिन साफ दिखता है कि जब भी कोई प्रॉमिसेस किया जाता है, वादा किया जाता है, या बार बार जब बिन्नी ये कहते हैं कि वो पार्टी के साथ तब जुड़े जब पार्टी के पास कुछ नहीं था, और आज पार्टी के पास सरकार है, तो वो रिटर्न में कुछ उम्मीद करते हैं, और वो उम्मीद न मिलने पे उनकी नाराजगी आपके सामने दिख रही है।